अंशु, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार अमित शाह रैलियां कर रहे हैं बिहार में, तो इसका असर क्या, माहौल स्थिति क्या है इस वक्त? जी, जिस तरीके से अगर फौजिया लगातार जो कहे दूसरे चरण का मतदान अब होना है, हर किसी को इंतजार है और हर कोई जानना चाहते हैं कि इस बार जो पहले चरण के बाद अगर दूसरे चरण की बात की जाए कितना खास होगा। और लगातार एनडीए महागठबंधन अपने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे को मैदान में उतारते जा रहे हैं। लगातार पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होते भी रहा है और जिस तरीके से अगर कहे कि बीते दिनों और फिर अब लगातार जो जिस तरीके से अमित शाह बिहार में दौरे पे दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके से जो दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से जो अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं कि एनडीए महागठबंधन के द्वारा क्या किया गया और लोगों के बीच में जिस तरीके से जो अपनी बातों को वो रखते हुए नजर आते हैं और लोगों से जो वो तालमेल जो बिठाने की जो पूरी कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट तो काफी ज्यादा पड़ता है, प्रभावशाली भी ये एनडीए महागठबंधन के लिए भी सिद्ध होते हुए दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लोगों से मिलकर और फिर जो वादे करते हैं, जो बातें जो की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफी उत्साह भी बढ़ता है, उनके बीच में एक कहे तो फिर पुनः विश्वास की भी वो कहे तो एक किरण दिखाई देती है। फिर से वो सब कहीं ना कहीं विश्वास भी दिखाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं है जो पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो वोट बैंक है वो फिर से उनके पाले में आए और लोगों का खास तौर पे युवाओं या फिर महिलाओं का या हर वर्ग के लोगों का कहे तो खिंचाव जो है फिर से कहीं ना कहीं उनके पाले में जाते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कहे कि लोगों का ये जो कहना है, ज्यादातर जो कहते हैं कि फिर से हम सब चाहते हैं कि एनडीए महागठबंधन की सरकार बिहार में बने, क्योंकि जिस तरीके से जो जंगल राज्य को लेकर भी जो चर्चा भी रहा और काफी ज्यादा ये हर और एक अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से जंगल राज्य का जो खौफ दिखाया जाता है और खौफ रहा भी है, जिस तरीके से यहाँ पर बिहार का जो एक माहौल था, हर कोई जो कहे कि कहीं भी सुरक्षा के साथ वो नहीं आ जा सब, बिना कहे तो हर जगह असुरक्षा का माहौल था, कहीं भी वो सब सुरक्षित माहौल में कोई खुले सांस भी नहीं ले सकते थे। खास तौर पे जो ज्यादा है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और हर वर्ग यहाँ पर जो है पहले असुरक्षित महसूस करते थे। उन तमाम चीज़ों को याद करके जो जंगल राज्य में जो होता था कि कहीं से भी किसी को उठा लेना, लूट पाट हत्या जैसे और कई तरीके के घिनौने अपराध को भी अंजाम दिया जाता था, तमाम चीज़ों को लेकर सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अब भी कितनी ऐसी महिलाएं भी रही और कितने ऐसे बुजुर्ग भी रहे कि जंगल राज्य का जिक्र करके वो सब सहम जाते हैं। वो सब बिल्कुल नहीं चाहते कि फिर से जंगल राज्य की वापसी हो। खुले तौर पे वो सब कहते कि हम फिर से चाहते हैं कि एनडीए महागठबंधन की वापसी हो, क्योंकि यहाँ पर हम सब सुरक्षित हैं, हम सब कहीं भी आते जाते हैं। और जिस तरीके से अभी बिहार में जो लगातार बेटियां, महिलाएं जो आगे कदम से कदम बढ़ाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चार दीवारी से निकलकर अगर वो रात में भी अगर अपने घर को लौटती हैं तो हर कोई घर वाले भी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है एनडीए महागठबंधन कहीं ना कहीं जो अमित शाह का आना हो, पीएम मोदी का आना हो और बड़े बड़े चेहरे और जिस तरीके से वो सब वादे भी कर रहे हैं और उन लोगों का कहीं ना कहीं जो है वो ये तमाम चीजों को लेकर जो वो उपलब्धियां भी गिनाते हैं तो उनका श्रेय उन्हें जाता है। ये तमाम चीजें ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो वो चाहते थे वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल उन्हें एक मिला